भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। आज हम आपको कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 21 की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानमय कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को यह ज्ञानमय कथा सुनकर पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पुण्य पवित्र कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप लोग सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे तथा निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजनों, माता बहनों, यहाँ से कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 21 की कथा प्रारंभ होती है। सूत जी महाराज बोले, ऋषियों, ये तो मैंने दीप दान का महत्व कहा, अब आप एकादशी व्रत का महत्व सुनिए। एकादशी का व्रत मोक्ष का दाता है। एकादशी का व्रत चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की, उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी को अन्न खाता है वह अपने जीवन को नष्ट करता है। एकादशी व्रत के इच्छुक को चाहिए कि दशमी और द्वादशी के दिन एक समय ही भोजन करे। एकादशी व्रत का महात्म्य जानने की इच्छा से एक बार राजा पृथु ने नारद जी से अपना विचार प्रकट किया। तब नारद जी ने जो कुछ राजा पृथु को बताया है वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। नारद जी बोले, हे राजन, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, माता के समान कोई गुरु नहीं है, भगवान विष्णु के समान कोई देवता नहीं है और अन्न ना खाने के समान कोई तप नहीं है। शांति के समान कोई संसार में सुख नहीं है। सत्य के समान ज्योति और कार्तिक के समान मास नहीं है। ज्ञान से बड़ा कोई लाभ नहीं है और एकादशी के समान कोई व्रत नहीं है। व्रत करने वाले को चाहिए कि प्रातः काल उठ करके भगवान का पूजन करे, पुराणों की कथा सुने और रात्रि में जागरण करे। अब आप इस संबंध में एक प्राचीन कथा सुनिए। हे राजन, नर्मदा नदी के तट पर गालब ऋषि का एक बड़ा ही शोभायुक्त और मनोरम आश्रम था। उनका पुत्र भद्रशील भगवान विष्णु का परम भक्त था। भद्रशील अपने मित्रों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा पाठ किया करता था। उसके मित्र भी भगवान की पूजा करते थे। तत्पश्चात वह उन्हें उपदेश देता कि वह एकादशी का व्रत भी करे। अपने पुत्र की यह चरित्र को देख करके एक बार गालब ऋषि ने उससे प्रेम पूर्वक पूछा कि हे पुत्र, तुम हर समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में लगे रहते हो तथा दूसरों को भी प्रेरित करते हो। यह उपदेश तुम्हें किसने दिया है? यह सुन करके भद्रशील ने अपने पिता को नमन किया और श्रद्धा युक्त होकर के यह वचन कहे कि हे पिताजी, मैं आपको अपना पूर्व जन्म का वृत्तांत कहता हूँ। मैं अपने पूर्व जन्म में चंद्र वंश में धर्म कीर्ति नामक राजा था। मैंने प्रभु दत्तात्रेय से शिक्षा और दीक्षा प्राप्त की। उस जन्म में मैंने 1000 वर्षों तक शासन किया, किंतु जीवन के उत्तरार्ध में दुर्भाग्यवश मैं बुरे संगति में पड़ गया। वेद मार्ग को छोड़ करके मैं पाखंडे मार्ग पर चल पड़ा। मेरा आचरण बिगड़ा तो प्रजा का आचरण भी बिगड़ते देर ना लगी। यथा राजा तथा प्रजा वाली युक्ति चरितार्थ हो गई और प्रजा भी पाप कर्म में लिप्त होने लगी। एक दिन मैं शिकार खेलने के लिए वन में गया। सारा दिन मैं भूखा प्यासा रहा। घूमते घूमते मैं नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा। संयोग बस उसी दिन एकादशी तिथि थी। वहाँ अनेक वैष्णव भक्त भगवान हरि का पूजन और कीर्तन कर रहे थे। मैं भूखा प्यासा वहाँ पड़ा रात भर उनका कीर्तन सुनता रहा, क्योंकि भूख के कारण नींद नहीं आ रही थी। प्रातः काल उनका कीर्तन समाप्त हुआ। उधर मेरे प्राण निकल गए। यमदूत मुझे ले करके चित्रगुप्त के पास पहुँचे।
चित्रगुप्त ने कहा कि मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, किंतु एकादशी के व्रत के बाद चूंकि मेरे प्राण निकले, इसी कारण मैं सारे पापों से मुक्त हो गया हूँ। यह सुनते ही यमराज ने मुझे प्रणाम किया। फिर अपने दूतों को बताया कि एकादशी का व्रत करते हुए जिसके प्राण निकले वह स्वर्ग का अधिकारी होता है। जो कोई अनजाने में भी एकादशी का व्रत करता है उसके भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद हे पिताश्री, मुझे एक सुंदर विमान में बैठा करके स्वर्ग भेज दिया गया। तत्पश्चात हजारों वर्षों तक इंद्र लोक और विष्णु लोक में निवास करने के बाद मैंने आपके यहाँ जन्म लिया। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, एकादशी व्रत की महिमा अपरंपार है। जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा सभी सुखों को भोग करके अंत में वह वैकुंठ धाम का अधिकारी होता है। इस प्रकार यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 21 की कथा का समापन होता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, कल परसों की आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव हर। काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, आनंद की लहर कर। भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञान वर्धक कथा आपको सुनाई है इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ में इस बहन बेटी भाभी का साथ दीजिएगा। आगे बढ़ने का एक मौका अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्णा, सादर धन्यवाद। जय राम जी की। हर हर महादेव।